हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले अधिकारी देखिए, अरीज़े मुमालिक। ठीक है, अरीज़े मुमालिक इसका कार्य होता था दीवाने अर्ज़ का प्रधान। ठीक है, ये होता था दीवाने अर्ज़ का प्रधान। एक सेकेंड रुकिए। ठीक है दोस्तों, दीवाने अर्ज़ का प्रधान, इसका काम क्या होता था? सैनिकों की भर्ती करना इसका प्रमुख कार्य था। ठीक है, दूसरा है वकीले दर। ठीक है, ये सल्तनत काल के जो अधिकारी होते थे, जो प्रमुख अधिकारी होते थे, उनके यहाँ पर नाम है, उनके लिस्ट है यहाँ पर, और वो क्या कार्य करते थे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो देखिए वकीले दर। वकीले दर का काम था शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेनाओं का प्रबंध करना। ठीक है, समझ गए? जो शाही महल है और जो सुल्तान है उसका जो व्यक्तिगत सेना, मतलब जो जैसे आजकल के लैंग्वेज में समझ लीजिए कि जो बॉडीगार्ड होता है ना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का अपना बॉडीगार्ड। ठीक है, तो उसका प्रबंध करना। उसके बाद है अमीर बहर। ठीक है, अमीर बहर जो अधिकारी होता था, इसका क्या कार्य था? जल मार्गों की देखभाल एवं उनका नियंत्रण। ठीक है, उसके बाद है अमीर शिकार। तो ये जो अधिकारी था, इसका कार्य था शाही शिकार का प्रबंध करना। ठीक है, इसका क्या काम था? शाही शिकार का प्रबंध करना। ठीक है, इसका काम था शाही शिकार का प्रबंध करना, अमीर शिकार। उसके बाद है दीवाने रियासत। दीवाने रियासत जो था, उसका काम था बाजार पर नियंत्रण रखना। ठीक है, बाजार पर नियंत्रण रखना। उसके बाद देखिए बर्बक। बर्बक जो अधिकारी होता था, उसका कार्य था दरबार की कार्यवाही को पूरी कराना। ठीक है, जो बर्बक नाम का जो अधिकारी होता था, सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसका जो काम होता था वो था दरबार की कार्यवाही जो होती थी उसको पूरी कराना। ठीक है, उसके बाद देखिए शाहनाए पील। अब जो शाहनाए पील अधिकारी था, इसका क्या काम था? हस्तीशाला प्रमुख। ये होता था हस्तीशाला प्रमुख, यानी कि जो जैसे अश्वशाला होता है ना, जहाँ घोड़ा रखे जाते हैं, वैसे हैं हस्तीशाला, यानी कि जहाँ हाथी रखे जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ का ये प्रमुख होता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। एक सेकेंड रुकिए। अब देखिए आगे है खाजीन। तो देखिए खाजीन का क्या काम होता था? राज्य की आय का संग्रह करना। ठीक है, खाजीन का कार्य होता था राज्य की आय का संग्रह करना, मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, जो भी राज्य की जो भी आय होती थी, इनकम होती थी, उसे इकट्ठा करना। उसके बाद है काजी उल कज़ात। ठीक है, काजी उल कज़ात ये होता था न्याय विभाग का प्रमुख। ठीक है, न्याय विभाग का प्रमुख, काजी उल कज़ात न्याय विभाग का प्रमुख। उसके बाद है इंशाए मुमालिक। ये जो है ना, ये काजी उल कज़ात, इंसाए मुमालिक, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इंशाए मुमालिक ये है पत्राचार विभाग का प्रधान। ठीक है, उसके बाद है अमीर हाजिब। आगंतुकों को सुल्तान से मिलाना इसका कार्य होता था। जो बाहर से जो लोग आते थे उसको सुल्तान से मिलाना अमीर हाजिब का काम होता था। ठीक है, बख्शिए फ़ौज। बख्शी मतलब समझ लीजिए, इसी से समझ लीजिएगा कि बख्शीश देते हैं ना किसी को, तो बख्शिए फ़ौज यानी कि सैनिकों को वेतन देना इसका प्रमुख कार्य था। जो बख्शिए फ़ौज नाम का जो अधिकारी होता था, इसका प्रमुख कार्य क्या होता था? सैनिकों को वेतन देना। उसके बाद है मुख्तौफी मुमालिक। ठीक है, तो इसका क्या काम था? राज्य की खर्चों की जांच करना। ठीक, इसका काम क्या था? राज्य की खर्चों की जांच करना। उसके बाद देखिए आगे है शाहनाए मंडी। ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। शाहनाए मंडी, इसका देखिए बाजार मूल्य नियंत्रण, बांट माप की जांच करना। ठीक है,
यानी कि बाज़ार का जो भी नियंत्रण है, पूरे बाज़ार पर अपना नियंत्रण रखना, कि जो बाज़ार में जो लोग सामान बेच रहे हैं, नाप तोल कर रहे हैं, बाँट वगैरह है, वो सब कुछ सही है या नहीं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मुहतासिब। अब देखिए, मुहतासिब जो अधिकारी था उसका काम था प्रजाजनों के आचरण पर नियंत्रण रखना। ठीक है। मुहतासिब जो होता था उसका क्या कार्य होता था, जो प्रजाजन हैं उनके आचरण पर नियंत्रण रखना। मुतशरिफ, ठीक है, मुतशरिफ का काम था शाही कारखाने की देखभाल करना। ठीक है। सबका हेड होता है ना, हर जगह हर डिपार्टमेंट में एक होता है ना, इसके वर्कर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उनका प्रधान होता है ना हर डिपार्टमेंट में। तो वैसे ही उस समय के जो ये प्रधान हैं वो हैं ये अधिकारी, ठीक है, अफसर, और उनके यहाँ काम बताए गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है बरीदे मुमालिक। ठीक है, बरीदे मुमालिक। अब बरीदे मुमालिक जो है इसका क्या काम होता था, गुप्तचर विभाग का ये प्रमुख था। ठीक है, जो स्पाई होते हैं तो गुप्तचर विभाग का ये प्रमुख होता था। अब है मुफ्ती, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, मुफ्ती, ये जो मुफ्ती है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस्लाम धर्म का व्याख्याता होता था ये, मतलब धर्म के बारे में सब कुछ बताता था ये। ठीक है। उसके बाद रसालते मुमालिक, यानी कि विदेश विभाग का प्रधान। ठीक है। उसके बाद है सरे जानदार। तो सरे जानदार जो अफसर होता था, जो अधिकारी होता था, उसका काम क्या था, सुल्तान के अंगरक्षकों का क्या था, प्रधान था ये। ठीक है, जो बॉडीगार्ड होते हैं ना, सुल्तान के जो बॉडीगार्ड होते हैं, मतलब जो होते थे, ठीक है, उनका ये हेड होता था। ठीक है। उसके बाद देखिए अमीर मजलिस। ठीक है, तो मजलिस का मतलब भी आप समझ जाएंगे कि मौज मस्ती। हम लोग आज भी ये सब वर्ड यूज़ करते हैं ना, जिसे बोलते हैं बहुत मजलिस हो रहा है ना। तो अमीर मजलिस, इसका जो मतलब होगा शाही उत्सवों का प्रबंध करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मुंसिफ़ मुमालिक। तो मुंसिफ़ मुमालिक जो था वो महालेखाकार था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मज़ूमदार। ठीक है, अब मज़ूमदार का क्या काम था, राजस्व के कागजात जो है उनको रखना। ठीक है, मज़ूमदार जो है उसका काम होता था जो राजस्व के जो कागजात होते थे उसे रखना। ठीक है, ये जो मज़ूमदार था इसका काम था राजस्व के कागजात रखना। अब नेक्स्ट देखिए अमीर आखुर। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अमीर आखुर। ठीक है, तो आखुर जो होता है, इस वर्ड से भी आप समझ सकते हैं, जो घोड़ा होता है ना उसका जो पैर होता है, जो आगे वाला उसका जो हार्ड वाला हिस्सा होता है ना पैर का, उसको आखुर बोलते हैं। ठीक है, तो अमीर आखुर यानी कि अश्वशाला का अध्यक्ष। ठीक है। उसके बाद कोतवाल आपको पता ही है, पुलिस है ना, शहर की शांति व्यवस्था को देखना, जैसे आज की पुलिस है हमारी। उसके बाद है सद्र उस सुदूर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार देखे हुए हैं। तो इसका क्या काम था, धर्म संबंधी कार्य इसका प्रमुख था। ठीक है, जो भी धर्म संबंधी कार्यों का ये प्रमुख होता था, जो भी धर्म संबंधी कार्य होते थे उसका ये प्रमुख होता था। ठीक है, सद्र उस सुदूर। उसके बाद है अमीर दाद। लास्ट क्या है, अमीर दाद, बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट होता है ना, मजिस्ट्रेट, तो ये होता था अमीर दाद यानी कि बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे कुछ जो सल्तनत काल के कुछ प्रमुख अधिकारी और उनके कार्यों के बारे में हमने यहाँ पर देखा। अब आपको क्या करना है, आपको इनको इस वीडियो को बार बार देखना है। ठीक है, इसको याद करना है। जो मैं बोल रही हूँ वो तो आप सुनेंगे ही, जब वीडियो देखेंगे आपको अच्छी तरीके से इन्हें देख करके याद भी करना है। ठीक है, क्योंकि कई बार मतलब ये आते ही आते हैं क्वेश्चन। सल्तनत काल के जो अधिकारी हैं, मुग़ल काल के जो अधिकारी होंगे, उनका भी मैं वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। तो आपको क्या करना है कि इन सभी को याद रखना है। ठीक है, अधिकारी और उनके कार्य, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग आता है उसमें आपको बताना होता है। ठीक है, या करेक्ट ऑप्शन में आ जाता है कि मतलब उसमें चूज़ करने के लिए। ठीक है,
तो कई तरीके से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, घुमा फिरा करके। ठीक है, आप जैसे भी सवाल आपसे पूछे जाएँ तो आपको हर तरह के सवाल के लिए तैयार रहना है। सो आप मेरे वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। ठीक है दोस्तों, फिर आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।